गर्मियों का मौसम आ चुका है और अगर इस मौसम में फलों की बात हो तो मन में सबसे पहला नाम आम का आता है। आम का नाम कान में पड़ते ही मुंह में पानी न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे आम खाना पसंद न हो। किसी को पसंद ना भी हो तो एक न एक बार उसका स्वाद तो जरूर चखा होगा। आम को लोग केवल फल के रूप में ही नहीं बल्कि चटनी, अचार, सेक, पन्ना के रूप में भी खाते हैं। पूरी दुनिया में आमों की 1500 से ज्यादा किस्में हैं, जिसमें 1000 किस्म तो अकेले भारत में उगाई जाती है। इन्हीं 1000 वैरायटी में से एक है लंगड़ा आम। इस आम का स्वाद पूरे दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में लंगड़ा आम को जीआई टैग भी मिला है। लंगड़ा आम की देश भर में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं तो कभी ना कभी इसके स्वाद को तो जरूर चखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस आम का नाम लंगड़ा क्यों पड़ा? अगर नहीं पता तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल लंगड़ा आम का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी पैदावार की शुरुआत यूपी के बनारस से हुई थी। कहा जाता है कि बनारस के एक छोटे से शिव मंदिर में एक साधु आए। वो अपने साथ आम के 2 छोटे छोटे पौधे लेकर आए, जिन्हें उन्होंने मंदिर के पीछे लगा दिया। साधु रोजाना आम के पौधों में पानी दिया करते और उनका ख्याल रखते। साधु मंदिर में करीब 4 साल तक रहे। इतने वक्त में पेड़ काफी बड़े हो गए। जब आम की मंजरियां निकल आई तो उन्हें उसे तोड़कर भगवान शंकर पर चढ़ाया। साधु ने कहा कि उनका मंदिर में आने का उद्देश्य पूरा हो गया। वो सुबह होते ही मंदिर से चले गए और आम के पेड़ पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी मंदिर के एक पुजारी को दे दी। उन्होंने कहा कि जब पेड़ पर आम आ जाए तो इन्हें कई हिस्सों में काटकर भगवान शिव पर चढ़ा दे और भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दे। वहीं साधु ने पुजारी से यह भी कहा था कि पेड़ की कलम और गुठली किसी को न दे। आम की गुठलियों को आग में जला दे, वरना कोई से रोक कर नए पेड़ उगा लेगा। पुजारी ने साधु की बात पर पूरा ख्याल रखा। वो कई सालों तक आम को काटकर भगवान के सामने चढ़ाता रहा और मंदिर के भक्तों को भी प्रसाद के रूप में देता रहा। लेकिन जो भी प्रसाद में आम खाता वो इसके स्वाद का दीवाना हो जाता। धीरे धीरे पूरे बनारस में मंदिर वाले आम की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने पुजारी से आम की गुठली मांगी ताकि वो पेड़ लगा सके, लेकिन पुजारी ने किसी को भी गुठलियां नहीं दी। जब मंदिर के आम की खबर काशी नरेश तक पहुंची तो वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने आम के फल को भगवान शिव के सामने अर्पित किया और दोनों पेड़ों का निरीक्षण किया। काशी नरेश ने पुजारी से आग्रह किया कि वो आम की कलम राज्य के प्रधान माली को दे दे ताकि वो महल के बगीचे में इन्हें लगा सके। राजा की बात पर पुजारी ने कहा कि वो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे और उनके निर्देश पर कल महल आकर आम की कलम महल के माली को सौंप देंगे। रात को पुजारी के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने आम की कलम राजा को देने के लिए कहा। दूसरे दिन पुजारी आम के प्रसाद को लेकर राजमहल पहुंचा। उन्होंने राजा को आम की कलम भी सौंप दी। काशी नरेश ने माली के साथ जाकर बगीचे में पेड़ों की कलमें लगाई। कुछ ही सालों में ये पेड़ बन गए। धीरे धीरे पूरे रामनगर में आम के कई पेड़ हो गए। इसके बाद बनारस से बाहर भी आम की फसल होने लगी और अब ये देश भर में सबसे पॉपुलर आम की वैरायटी है। लंगड़ा आम की कहानी तो आपको पता चल गई, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक आपको इस स्वादिष्ट आम के लंगड़ा नाम के पीछे का राज तो नहीं बताया।
दरअसल साधु ने जिस पुजारी को आम के पेड़ों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी वो दिव्यांग था। उन्हें सब लंगड़ा पुजारी के नाम से जानते थे, इसलिए आम की इस किस्म का नाम भी लंगड़ा आम पड़ गया। आज भी इसे लंगड़ा आम या बनारसी लंगड़ा आम कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।